हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनुभव कोचिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? फिलहाल अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे और अपनी पढ़ाई को बिंदास तरीके से कर रहे होंगे। स्टूडेंट जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे इस छोटे से प्लेटफॉर्म के माध्यम से, अपने छोटे से चैनल के माध्यम, छोटे से परिवार के माध्यम से आप लोग की क्लास 10th की बेस्ट स्टडी के साथ प्रिपरेशन कराई जा रही है। उसी के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ छोटा सेशन। आज के इस छोटे से सेशन में, छोटे से लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के जो साइंस का सेशन है। साइंस का टॉपिक है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे आईयूपीएससी नेमिंग कहते हैं। आईयूपीएससी नेमिंग यानी जिसे आईयूपीएससी नामकरण कहते हैं, उसी नामकरण को हम देखेंगे। ठीक, तो उस नामकरण को सीखने से पहले हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन को समझने से पहले हम बात करें कि संतृप्त और असंतृप्त क्या होता है। ठीक है, तो इसको समझेंगे, पहले हाइड्रोकार्बन को समझेंगे तो संतृप्त असंतृप्त को समझेंगे। तो हम बात करें हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो भैया कोई भी यौगिक हो जिसमें हाइड्रोकार्बन हो और हाइड्रोजन हो यानी सी हो और एच हो, यानी एच कितने होते हैं? टोटल 4 बॉन्ड लगते हैं तो 4 एच हो जाते हैं। ठीक है, 4 एच हो जाते हैं। याद देखिएगा, मैसेज आ रहा भैया। तो यहाँ से क्या होता है, डाटा हम ऑफ कर देते हैं पहले। ठीक है, ठीक। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से हो जाता है एच, एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन। टोटल हमारे पास 4 हाइड्रोजन होते हैं क्योंकि जो कार्बन की वैलेंसी होती है 4 होती है। ठीक, तो यहाँ से हमारे हाइड्रोजन की संख्या 4 हो जाएगी, यानी संयोजकता जो होगी 4 हो जाएगी। ठीक, लेकिन हमको बात करना है हाइड्रोकार्बन होते हुए जिसमें हाइड्रोजन प्लस कार्बन से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। हाइड्रोकार्बन में देखिए संतृप्त होता है और असंतृप्त होता है। क्या होता है? संतृप्त होता है और असंतृप्त होता है। इसको भैया बताइए, यहाँ पे बात करें तो संतृप्त होता है, असंतृप्त यानी संतृप्त तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें होता है, जिनमें कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक, ऐसे हम समझ सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन को समझ सकते हैं बड़े आसानी भाषा में। उसके बाद हम बात करते हैं, आगे चलते हैं तो बात करें जैसे हमारे पास संतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। इसके जो पूर्व लगने लगाता है, लग लगाते हैं यानी पीछे लगाते हैं, एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। ठीक, और कार्बन की संख्या याद होगी C1 C2 C3, यानी इस तरफ क्या लिखते हैं तो इनको देखने के लिए हम देख सकते हैं C1 C2 C3 को क्या लिख सकते हैं। तो अगर कार्बन संख्या 1 है, ठीक, तो लिखते हैं मेथ, ये याद होगा। अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा। अगर कार्बन संख्या 2 है तो लिखते हैं ए, भैया का जगह नहीं है इसलिए हम ज़्यादा नहीं लिख पाएंगे। अगर कार्बन संख्या 3 है तो लिखते हैं प्रोप। ठीक, मेथ एथ प्रोप। अगर कार्बन संख्या 4 है तो लिखते हैं ब्यूट। ठीक, यानी कार्बन संख्या 1 है तो मेथ, कार्बन संख्या 2 है तो एथ, अगर कार्बन संख्या 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट। आगे हम बोल देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। अगर कार्बन संख्या 1 मेथ, फिर 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट और 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट और 8 है तो ऑक्ट और 9 है तो ऑनॉन, फिर 10 है तो डेक। ठीक, टोटल 10 तक हम जानते हैं और आगे तक भी होता है, लेकिन हमको आगे कोई आवश्यकता नहीं है। क्लास 10th में अगर IIT या फिर आप नीट या फिर क्लास 12th में पढ़ाई करते हैं तो आपके लिए आगे भी याद करना आवश्यक है। ठीक है, लेकिन हम क्लास 10th के लेवल तक आपको आगे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक, 10 तक अगर आपको आता है तो भैया बहुत महारत हो गए हैं आप लोग और आप लोग की बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है फिर। ठीक, अब बात करें जैसे हमारे पास ये क्या है, इसका अगर बात करें तो जो एथेन, जो आपका एल्केन होता है, एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n और प्लस का 2, CnH2n प्लस का 2 होता है। यानी जो कार्बन की संख्या होती है वो हाइड्रोजन की संख्या के 2 गुने से 2 ज़्यादा होती है और हाइड्रोजन प्लस 2 हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार होता है। जैसे यहाँ हम बात करेंगे तो बात करें हमारे पास जो कार्बन संख्या 1 है तो कार्बन संख्या 1 हो जाएगी, 1 का 2 गुने से 2 ज़्यादा यानी 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर बात करें CH4 हो जाएगा मेथेन। ठीक, CH4 का जो आईपीएससी नेमिंग होगा ये हो जाएगा मेथेन। क्या होगा? मेथेन हो जाएगा। इसका एथेन हो जाएगा क्योंकि C2n का 2 गुने से 2 ज़्यादा है, Cn यानी n बराबर 2 है। तो हाइड्रोजन जो होगा वो H2n प्लस 2 होता है, यानी 2 दूना 4, 4 2 6। ठीक है, यानी 2 गुणे 2n प्लस 2 होता है हाइड्रोजन। ठीक, ये होता है ना 2n प्लस 2 2, तो 2 गुणे n की वैल्यू है 2, 2 दूना 4 प्लस 2 यानी 6। ठीक, इस प्रकार हम याद कर सकते हैं। तो ये हमको पता हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इतना आप लोग को समझ में आया होगा।
उसके बाद बात करें हमारे पास क्या है, यहाँ पर CH4 यानी मेथेन हो जाएगा, C2H3 का एथेन हो जाएगा, यहाँ पे C3H8 प्रोपेन हो जाएगा। उसके बाद करें 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, 5 है तो पेंटेन और 6 है तो हेक्सेन, क्योंकि देखिए 6 दूनी 12 दुई 14, उसके दो गुना से बन रहा है ना हाइड्रोजन, तो इसका मतलब ये एल्केन ग्रुप है। 7 दूनी 14 दूनी 16 हेप्टेन हो जाएगा, 8 दूनी 16 दूनी 18 ऑक्टेन और 2 9 दूनी 9 नेन हो जाएगा और C10 यानी 10 दूनी 20 22 डेकेन हो जाएगा। टोटल 10 हैं, 10 हमने देख लिया। उसके बाद हम बात करते हैं एल्कीन, यानी जिसे कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, डबल बॉन्ड जिसमें लगता है। तो इसमें क्या होता है, एल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बाद डबल बॉन्ड लगता है, तो जिसे एल्कीन कहते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें हो जाएगा एथीन, फिर प्रोपीन, ब्यूटीन, ठीक, पेंटीन, इसी तरह चलता रहेगा क्रम 10 तक का, यानी हेक्सीन हेप्टीन एक्टीन, ठीक है, पेंटीन हेक्सीन, ठीक है। उसी प्रकार आपका सारे चलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आईपीएससी नेमिंग है, जिन बच्चे ने अभी तक आईपीएससी नहीं पढ़ा है तो भैया ये सेशन आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, यहीं से आप लोग तैयार करिएगा। ठीक, उसके बाद करें C2HCH3 यानी जिसे कहते हैं प्रोप 1 इन, यानी देखेंगे डबल बॉन्ड कहाँ लगा है, तो डबल बॉन्ड आपका कहाँ लगा है, डबल बॉन्ड आपका लगा है कार्बन के जो पहले, ये पहला है फिर दूसरा है फिर तीसरा, तो ये दूसरे नंबर पे लगा है, तो यानी सॉरी 1 नंबर पे लगा है, क्योंकि आगे इधर गिनते तो 1 नंबर पे लगा है, तो यानी प्रोप 1 इन, 1 नंबर पे लगा तो 1 इन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितने नंबर पे लगा है, तो यहाँ पे आपका 1 2 3 4, तो यानी दूसरे नंबर के कार्बन के साथ आपका डबल बॉन्ड लगा, तो यानी ब्यूट 2 इन हो जाएगा, मेथ है तो प्रो ब्यूट और 2 इन हो जाएगा। उसके बाद बात करें, अगर नहीं समझ में आ रहा था तो बताइएगा, हम बोर्ड पे लाने का प्रयास करेंगे। और बोर्ड पे लाने का प्रयास करने से पहले आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए, क्योंकि हम डिजिटली लेकर जाना चाहते हैं इस सेशन को और डिजिटली आपको पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि डिजिटली अगर पढ़ाना है तो आप लोग का प्यार और सपोर्ट यानी मेहरबानियों की वजह से हम डिजिटली जा पाएंगे। ठीक, CH2 सिंगल डबल बॉन्ड CH2 CH3 ब्यूट प्लस इन होता है। इसके बाद CH3 CH2 प्रोप 1 इन होता है। ठीक है, यहाँ से हम याद कर सकते हैं। उसके बाद करें 19 की बात होता है 20 नंबर, 20 नंबर में हम बात करें, 20 नंबर में हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से हम बात करेंगे CH3, ठीक, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ से कार्बन संख्या अगर गिनने की कोशिश करें तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। ठीक, देखिए यहाँ पर कार्बन जो चेंज हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ CH3 जो है इसको कार्बन से अलग करेंगे तो यहाँ नहीं हो जाएगा। इसको अगर संरचना सूत्र वाइज लिखे तो यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा इसलिए बता रहे हैं भैया। ठीक, यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हम CH3 लिख सकते हैं, CH3, ठीक, और उसके बाद क्या लिख सकते हैं C, और ये वाला CH3 अलग कर सकते हैं, ठीक, जो है यहाँ पर है, और फिर सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक, आगे CH2 लिख लीजिएगा। उधर से गिनेंगे मेथ एथ प्रोप, ठीक, मेथ एथ प्रोप, तो प्रोप 2 मेथाइल, दूसरे मेथाइल जुड़ा है तो यहाँ पर 2 मेथाइल प्रोप 1 इन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम याद कर सकते हैं। फिर एल्काइन ग्रुप आता है, जैसे असंतृप्त भी ये भी होता है, जिसमें क्या होता है कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। इसमें क्या होता है कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड करते हैं, जिसके पीछे आयन लगा देते हैं, क्या लगाते हैं, आयन लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, आयन लगा देते हैं। ठीक, जैसे मिथाइन हो जाएगा, एथाइन हो जाएगा, ठीक है, 3 है तो प्रोपाइन, 4 है तो ब्यूटाइन। और इसका फार्मूला क्या होता है, अगर फार्मूले की बात की जाए तो इसका फार्मूला अगर पीछे वाले देखा जाए तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका जो अर्धसूत्र वाला फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है CnH2n। ठीक, क्या होता है CnH2n होता है। इसका अगर बात की जाए, इसकी फार्मूला की बात की जाए तो इसमें फार्मूला क्या होता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, और अगर फार्मूला देखा जाए तो CnH2n माइनस का 2 होता है, CnH2n माइनस का 2 ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के फार्मूला होते हैं। उसके बाद करें यहाँ तो एक तो ऑक्टेन तक हो गया। इसके बाद हम बात करें अल्कोहल ग्रुप होता है। कुछ ग्रुप आ गए हैं जो ग्रुप हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये सारे ग्रुप हमारे लिए इंपॉर्टेंट, जैसे अल्कोहल ग्रुप। अल्कोहल ग्रुप तो कुछ नहीं भैया, आपको अगर किसी भी ग्रुप का अगर आईपीएससी नेम लिखना है तो एल्क का नाम लिखिए। एल्क का नाम हमने लिखने बताया है, यानी आपको एल्क का नाम कुछ नहीं है, सिंगल बॉन्ड कार्बन संख्या गिननी है, फिर बॉन्ड नेम लगा देना, कार्बन संख्या बॉन्ड नेम। ठीक, अगर तो एल्क नेम हो जाता है, एल्क के बाद आपको बॉन्ड नेम लिखना है। ठीक है, यानी एल्क लिखना है, एल्क मतलब कार्बन संख्या लिखनी है। ठीक है, देखिए हम बता रहे हैं किसी भी आईपीएससी नेम को करना तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एल्क लिखना। एल्क मतलब कार्बन संख्या प्लस FG, सॉरी प्लस बॉन्ड नेम यानी BN प्लस बॉन्ड नेम, ठीक, और प्लस FG लिखना है। क्या लिखना है बच्चों, प्लस FG। यानी ये आना आप लोग को तैयार है तो आप लोग कर लेंगे, कुछ नहीं करना। एल्क लिखना है प्लस BN लिखना है बॉन्ड नेम, फिर प्लस FG, एल्क प्लस BN प्लस FG, एल्क प्लस BN प्लस FG, इसको तैयार कर लीजिए। यहाँ से हम आईपीएससी नेम कर लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए हमारे पास जैसे यहाँ पर CH3OH है, तो ये कौन सा इसका एल के क्या होगा, कार्बन संख्या 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1, यानी 1 के लिए मेथ हो जाएगा। ठीक है, 1 के लिए क्या हो जाएगा, मेथ हो जाएगा, सॉरी यार, ठीक, 1 के लिए क्या हो जाएगा, मेथ हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा मेथ। ठीक,
और फिर प्लस यानी आपका बॉन्ड नेम यानी सिंगल बॉन्ड लगेगा कार्बन कार्बन के मध्य, तो यानी हो जाएगा सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगता है तो एन हो जाएगा। और एफ जी क्या है, एफ जी आपका ऑल एथेनॉल है तो ओ एच ग्रुप लगे यानी ऑल लगेगा, तो लास्ट में ऑल लगा देंगे। सबको अगर जोड़ेंगे तो बन जाएगा मेथेनॉल। इस प्रकार हम बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको मिटा रहे हैं, आप देखिए यहाँ पर यानी अब कार्बन संख्या यहाँ पर कितनी है आपका, यहाँ पे हाइड्रोजन यानी एथेनॉल में कार्बन संख्या आपका कितना है, 2 कार्बन, तो एथ हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड रहेगा कार्बन कार्बन के मध्य तो एन हो जाएगा एथेन, और पीछे ओ एच लगा तो ऑल हो जाएगा। यहाँ पर प्रोप है तो प्रोपेन ऑल हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम सारे कर सकते हैं, इसका प्रोपेनॉल हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, मेथ एथ प्रोप एनॉल प्रोपेनॉल यानी 1 ऑल हो जाएगा चाहे प्रोपेनॉल को, ठीक है। उसके बाद CH3COH यानी प्रोपेन 2 ऑल हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑल। C4H9OH यानी ब्यूटेनॉल हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर CH3CH2 का होल ट्राई OH यानी ब्यूटेन 1 ऑल हो जाएगा। C6H11H यानी साइक्लोहेक्सेनॉल इसका होगा। उसके बाद OH CH2CH2OH इसका एथेनॉल 1,2 डायॉल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद C6H5OH का फिनॉल हो जाएगा, क्योंकि फिनॉल भैया कैसे बनाते हैं, तो फिनॉल बनाने का कुछ नहीं आपको पता ही कैसे बताते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए इस तरह बेंजीन बनाएंगे, इसी के बेंजीन बनाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर OH जोड़ देना है, कुछ नहीं करना, ठीक है। ठीक, OH जोड़ देंगे वह फिनॉल बन जाएगा, ठीक है। इस तरह कर दीजिएगा, ठीक। तो ये फिनॉल होता है, क्या होता है बच्चों, फिनॉल होता है, ठीक है। तो इस प्रकार आईपीसी नेमिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहना है, स्टार लगाइएगा। इसमें आपका पहला हो जाएगा ये COOH है, तो यहाँ पर हो जाएगा मेथेनोइक एसिड। आईपीसी नेमिंग CH3OH इसका हो जाएगा एथेनोइक एसिड, और अगर C2H5COOH तो प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। इस प्रकार आप कर सकते हैं। प्रोपेनोइक एसिड कार्बन संख्या के बाद ओइक एसिड लगा देना बस, या अम्ल लगा देना, ओइक अम्ल। C3 यानी मेथ प्रोब्यूट 3 कार्बन तो प्रोब्यूटेनोइक एसिड पेंटेनोइक एसिड। उसके बाद हो जाएगा क्या हो जाएगा एथेन 1,2 डाइओइक एसिड, ठीक। उसके बाद CH2OH या COOH हाइड्रोक्सी एथेनोइक एसिड यानी ग्लाइकोल जिसे कहते हैं, ठीक है। CH3CHOH का COOH है तो 2 हाइड्रोक्सो प्रोपाइनोइक एसिड यानी लैक्टिक एसिड जिसे कहते हैं। C6H5COOH को बेंजोइक एसिड कहते हैं, इसे बेंजोइक एसिड कहेंगे। CH3CH2CH2CH2COOH को ब्यूटेनोइक एसिड कहते हैं, ठीक है। तो सारे ये जो हैं 50 नंबर तक हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद करते हैं एल्डिहाइड ग्रुप, जिसे एल्डिहाइड में CHO ग्रुप होता है। इस CHO ग्रुप की बात करें तो इसका कुछ ये कहता है, इसका इसके पीछे अल लगा देते हैं, जैसे मेथेन एक कार्बन है तो मेथ और अल लगा देते हैं, मेथेनल हो जाएगा, एथेनल हो जाएगा, प्रोपेनल हो जाएगा, इस तरह करते हैं। तो कार्बन 1 तो मेथेनल, कार्बन 2 है तो एथेनल, 3 है तो प्रोपेनल, 4 ब्यूटेनल, 5 है तो पेंटेनल, 6 है तो बेंजल्डिहाइड यानी आपको CH3 लगाना बेंजल्डिहाइड हो जाएगा इसका। 3 ब्यूटेनल, ठीक, इसका ब्यूटेन 2 ठीक। OH जिस बच्चों को नहीं समझ में आएगा वो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कमेंट करके आप आ सकते हैं, व्हाट्सअप पे इस कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसका कन्फ्यूजन आप व्हाट्सअप पे दूर करिएगा अच्छे से, बड़ी आसानी से तरीके से आपको व्हाट्सअप पे सारा कन्फ्यूजन दूर कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर कोई बच्चा कन्फ्यूज है, नहीं समझ में आ रहा है इस सेशन में, ठीक, तो बताइएगा, या फिर व्हाट्सएप कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट में आप कभी करेंगे, ठीक। व्हाट्सअप आप शेयर कर दीजिएगा, हम बताएंगे। हाँ, व्हाट्सअप नंबर अगर चाहते हैं तो 8318801196 है, ठीक है, यानी 8318801196 है। आप व्हाट्सएप पे आके हम समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास HOCH2CHO हाइड्रोक्सो मेथेन हो जाएगा, HCO CH2CH3 प्रोपेनल हो जाएगा। उसके बाद करें कीटोन्स, जिसे CO ग्रुप कहते हैं यानी CO ग्रुप हो जाएगा। तो यहाँ से CH3COCH3 प्रोपेनोन जिसे एसीटोन कहते हैं, C2H5OCH3 जिसे ब्यूटेनोन कहते हैं, CH3OCO325 ब्यूटेनोन कहते हैं, CH3COCH3 पेंटेनोन। उसके बाद C6H5COCH3 एसीटोनोफिनोन हो जाएगा, ठीक। C6H5OCO6H5 बेंजोफिनोन हो जाएगा, CH3COCH2CH3 ब्यूटेनोन और टोन हो जाएगा। C5H10O पेंटेनोन कहते हैं, C4H10O ब्यूटेनोन कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हमारे लिए बोर्ड एग्जाम के लिए, क्लास 10th के लिए, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं आगे, हमारे पास कहाँ गया भैया, 5वें नंबर के बाद हमारे पास कोई लास्ट हमारे पास है पीडीएफ जिसे हेलो एल्केन कहते हैं। हेलो एल्केन में 3 है, क्लोरो ब्रोमोआइडो, तो अगर 3 किलो एक Cl पीछे है तो इसे कहते हैं क्लोरोमेथेन क्लोरोएथेन, ठीक है। 1 क्लोरो मेथ है तो प्रोब्यूटेन, प्रोपेन 3 है तो प्रोपेन,
ठीक है। उसके बाद हो जाएगा CH3Cl तो 2 क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा, Br यानी ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है। आइडोएथेन हो जाएगा इसका, अगर CH2 है तो डाई क्लोरोएथेन हो जाएगा। जितने अगर 2 बार लेंगे तो 2 डाई पढ़ लिया जाता है। ठीक, क्या पढ़ लिया जाता है? डाई पढ़ लिया जाता है। CHCl3 ट्राई क्लोरोमेथेन हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म जिसे कहते हैं। CCl4 है तो टेट्रा क्लोरोमेथेन हो जाएगा, कार्बन टेट्रा क्लोरोमेथेन कहते हैं। CCl4 मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। उसके बाद C6H5 है तो क्लोरोबेंजीन इसे कहते हैं। C6H5Cl को क्लोरोबेंजीन कहते हैं। जैसे हमने फिनॉल पढ़ा उसी तरह क्लोरोबेंजीन होता है। ठीक है। उसके बाद बात करें एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है? एरोमेटिक कंपाउंड्स वे होते हैं जो बेंजीन के साथ मिलकर बनाते हैं। जैसे हमारे पास C6H6 दे रखा तो ये बेंजीन होता है। क्या होता है बच्चों? बेंजीन होता है। ठीक है। बेंजीन होता है, इसी बेंजीन पे आपका मिलकर क्या बनता है? एरोमेटिक कंपाउंड बनता है। ठीक। जैसे C6H5CH3 इस पे अगर बन जाएगा, CH3 अगर लगा दें तो ये बन जाता है टालुइन। क्या बन जाता है? टालुइन, जिसे मेथाइल बेंजीन कहते हैं। अगर OH लगा देते हैं तो बन जाता है फिनॉल। अगर CNH2 लगा देते हैं तो बन जाता है एनिलीन। अगर COH इसी पे OH लगा दिया जाए तो फिनॉल। अगर CHO लगा दीजिए बेंजल्डिहाइड। अगर OH लगा दीजिए तो बेंजोइक एसिड हो जाता है। ठीक। अगर C6H5 पे NO2 लगा दिया जाए तो नाइट्रोबेंजीन हो जाता है। O6H6 OCl डाइक्लोरोबेंजीन हो जाता है। अगर C6H5 पे CH3BH लगा दे तो बेंजोइक सल्फोनिक एसिड हो जाता है, यानी SO3H जोड़ दिया जाता है। ठीक है। C6H5 OCH3 एनिसोल हो जाता है। अरे बेंजीन पे OCH3 लगा दिया जाता है तो एनिसोल बन जाता है। ठीक। तो ये सारे इंपॉर्टेंट थे आपके लिए। फिर स्पेशल कंपाउंड जैसे कहते हैं, स्पेशल कंपाउंड में आपके कुछ यौगिक आते हैं जैसे स्पेशल कंपाउंड कहते हैं। जैसे CN हो जाता है तो एथाइल नाइट्राइल पढ़ते हैं इसे। ठीक है। CHC या CN बोलते हैं तो इसे एथाइल नाइट्राइल पढ़ते हैं। उसके बाद क्या होता है? CH3CN है तो एथानाइट्राइल पढ़ते हैं, एथेनाइट्राइल पढ़ते हैं। C2H5CN तो इसे कहते हैं प्रोपेनाइट्राइल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चों? प्रोपेनाइट्राइल पढ़ते हैं। ठीक है। उसके बाद C6H5CN है तो इसे बेंजोनी ट्राइल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? बेंजोनी ट्राइल। और H2NCH3C डबल है तो ग्लाइसैन पढ़ते हैं, अमीनो एसिड जिसे कहते हैं। CH3CHNH2CO डबल है तो इसे एलेनीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एलेनीन कहते हैं। ठीक। उसके बाद हमारे पास रखा है NH2CH2 है जिसे एमिनोथेनॉल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चों? एमिनोथेनॉल पढ़ते हैं। CH2 है जिसे एथेन 1,2 डायल पढ़ते हैं। C6H5CH2 को स्टाइरीन पढ़ते हैं और C6H10 को साइक्लोहेक्सेन पढ़ते हैं। ठीक। तो ये 100 नंबर के कंपाउंड से 100 टोटल 100 कंपाउंड थे। इन्हीं 100 कंपाउंड को हमने इस सेशन के माध्यम से देखा और सारे कंपाउंड्स के यौगिक के जो आप नेमिंग है वो आप लोग को समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमारे व्हाट्सएप पे आ जाइए, हम समझाएंगे और प्रयास करेंगे अच्छे से। ठीक है। अगर किसी छात्र को किसी भी समस्या का कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उनसे पूछ सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत। बस आपका प्यार और सपोर्ट बना रहना चाहिए हमारे छोटे से परिवार, छोटे से चैनल पे। बस मैं आपसे इसी को चाहता हूँ। ठीक। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।